हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, आज WWE से जुड़ी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहली अपडेट है वो है हमारी सी नेशन लीडर जॉन सीना को लेके। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि जो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ कल, उसमें हमने देखा जो मेन इवेंट हुआ उसमें जॉन सीना और सोलो सिकोआ फेस ऑफ कर रहे थे और वो आमने सामने थे। तो गाइस, एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच हमें देखने को मिलेगा। या तो वो रॉयल रंबल में होगा जो कि 2024 में होगी, या फिर रेसलमेनिया 40 में होगा जो कि 2024 में होगी ऑब्वियसली। तो गाइज़, ये एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच भी WWE टीज़ कर रही है। और इससे हमें हिंट भी पता लग रहा है कि आप देख भी रहे होंगे बार बार सोलो सिकोआ जॉन सीना के सामने आ रहे हैं। और उन्होंने लास्ट टाइम ये भी बोला कल स्मैकडाउन पे कि उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो आपने देखा होगा जब जिम्मी यूसो को सोलो सिकोआ ने पकड़ रखा था और वो उनको समोन स्पाइक देने वाले थे, तो उन्होंने टर्न किया और जॉन सीना के ऊपर सुपर किक मारी। तो गाइज, इससे यहाँ से हिंट पता लग रहा है कि जॉन सीना वर्सेस जो सोलो सिकोआ का मैच है वो बहुत जल्दी होने वाला है। और गाइज, जॉन सीना को लेके एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही मेजर अपडेट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो भी बहुत जल्दी करूँगा। तो गाइज, आप लोगों को क्या मानना है कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का मैच रॉयल रंबल में होना चाहिए या फिर रेसलमेनिया मेन इवेंट में होना चाहिए? तो गाइज, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप बता सकते हैं। हाँ, आपको पता है कि रेसलमेनिया 2 नाइट्स की होती है और अभी पिछले 2-3 साल से 2 नाइट्स की होती आ रही है। तो एक नाइट पे जॉन सीना तो मेन इवेंट कर ही सकते हैं, वो ऑब्वियसली ऑल टाइम ग्रेट है, तो वो भी मेन इवेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो की है रॉक की ओर से। तो गाइस, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे रॉक है उन्होंने रिटर्न किया स्मैकडाउन के ऊपर, और क्या ही तगड़ा रिटर्न था। WWE के फैंस कितने क्रेजी हो गए थे जैसे उनका थीम सॉन्ग प्ले हुआ। गाइस, इतना अमेजिंग गूज बम्स आ गए थे जब रॉक की एंट्री हुई और रिटर्न हुआ, मज़ा आ गया। तो गाइज, इसी से रिलेटेड एक अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइज, रॉक के रिटर्न से जो WWE को इतना फ़ायदा हुआ है, उन्होंने हर एक सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म होता है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने 100 मिलियन व्यूज़ पा लिए हैं उनकी रिटर्न के ऊपर। तो गाइज, आप सोच सकते हो कि जो क्रेज़ है रॉक को लेके WWE फैंस के अंदर कितना है। 100 मिलियन व्यूज़ मायने रखता है गाइज। और ये अभी तक शायद से WWE की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि 100 मिलियन व्यूज़ 24 घंटे भी नहीं हुए उससे पहले ही उन्होंने क्रॉस कर दिए। तो गाइस, रॉक का क्रेज़ एक अलग ही है। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि रॉक की अपीयरेंस आगे चल के होती है या नहीं। अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि आगे आने वाले टाइम में रॉक आते हैं या नहीं। तो देखते हैं अब रॉक का आगे आने वाले कोई सेगमेंट होते हैं या फिर कोई फाइट होती है या नहीं। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि हमारी जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस की ओर से। तो गाइज़, जैसा कि हमें पता है कि अब जॉन मॉक्सली AEW में कम्पीट कर रहे हैं। और गाइज़, उन्होंने एक बात रिवील करी है जो कि उनकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी विंस मैकमैन से। तो गाइज़, जो जॉन मॉक्सली हैं उन्होंने रिवील की एक कन्वर्सेशन। तो उन्होंने ये बताया कि जब वो WWE छोड़ के जा रहे थे तो विंस मैकमैन ने उनसे बोला कि हमने तुमको फॉर ग्रांटेड लिया और हमें नहीं पता था कि तुम्हारी कितनी अहमियत है WWE में, और हमने तुमको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। और मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुमको जाते हुए देख रहा हूँ। तुम एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो और मैंने तुमको वो सब चीज़ें नहीं दी जो तुम डिज़र्व करते हो। और गाइज, यही सब चीज़ें रीज़न बनी थी जो जॉन मॉक्सली का, जो कि उनको पसंद नहीं आई थी चीज़ें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रोमन रेंस को कैंसर हुआ था तो उस टाइम पे जो डीन एम्ब्रोस थे उन्होंने टर्न कर लिया था सेथ रॉलिंस की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और वो डीन एम्ब्रोस चाहते भी नहीं थे, लेकिन विंस मैकमैन ने उनको फोर्स किया और जिस वजह से उनको टर्न करना पड़ा सेथ रॉलिंस के ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डीन एम्ब्रोस को पसंद नहीं आई, उनकी बुकिंग को लेके, उनकी चैंपियनशिप को लेके। तो गाइज, उसी चीज़ से रिलेटेड वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो इतना इरिटेट हो गए थे, तो उन्होंने WWE को छोड़ने का फैसला किया। और आज वो AEW में एक टॉप सुपरस्टार हैं और अच्छी तरह कम्पीट भी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे बुकिंग भी मिल रही है उनके हिसाब से। तो गाइज, ये जो कन्वर्सेशन थी जॉन मॉक्सली की और विंस मैकमैन की, वो उन्होंने शेयर करी एक पॉडकास्ट में और वो मैंने आप लोगों को बताई।
क्या आप डीन एम्ब्रोस को दोबारा से रिटर्न होता हुआ देखना चाहते हैं WWE में? गाइज मेरा तो सपना है कि मैं एक बार ज़रूर देखूं डीन एम्ब्रोस को, सेथ रॉलिंस को, रोमन रेंस को एक बार फिर से शील्ड फॉर्म होते हुए। तो गाइज ये आप लोगों का भी सपना है, आई नो दैट। तो गाइज हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी डीन एम्ब्रोस हमारे WWE में आए और रिटर्न करके जल्दी से जल्दी शील्ड में आए। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि हमारी दोबारा से सी नेशन लीडर की ओर से आ रही है। तो गाइज जैसा कि हमें पता है कि जो कि हमारे जॉन सीना है वो एज अ फुल टाइम वर्क कर रहे हैं स्मैकडाउन पे। हर एक हफ्ते हमको देखने को मिल रहे हैं जॉन सीना। हालांकि लास्ट स्मैकडाउन पे नहीं देखने को मिले क्योंकि उनका जो कि इंडिया में कम बैक होना था 2005 के बाद, रिटर्न हुए वो बहुत टाइम बाद जॉन सीना एक मैच में इंडिया के फर्स्ट टाइम इंडिया में उन्होंने मैच रेसल किया WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल में। तो गाइज इसी से रिलेटेड एक अपडेट है जॉन सीना को लेके, जो कि वो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। तो गाइज एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगा है कि WWE एडवर्टाइज कर रही है जॉन सीना को क्राउन ज्वेल के लिए। क्राउन ज्वेल आपको पता ही है, जो कि अब 4 नवंबर को होगी। तो गाइज ये भी बहुत खुशी की खबर है कि जॉन सीना अब हमारे साथ जो पे बैक हुआ उसके बाद से जब से रिटर्न करी है उसके बाद से अब हमें फास्ट लेन में भी देखने को मिलेंगे, और आने वाला जो उसके बाद जो पेपर व्यू होगा क्राउन ज्वेल का उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो ये ऐसा लग रहा है कि पुराने दिन वापस आ गए हैं, रोग वापसी आ गए हैं, जॉन सीना वापसी आ गए हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार वापसी आए जा रहे हैं और उनकी रिटर्न देख के हम खुश हैं। और जॉन सीना एज अ फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो एज अ फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, और अभी भी आने वाले कुछ टाइम तक वो फुल टाइम ही वर्क करेंगे। और क्राउन ज्वेल तक जब WWE ने उनको एडवर्टाइज कर दिया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्राउन ज्वेल तक कहीं नहीं जाएंगे। तो गाइज अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्राउन ज्वेल में वो किसको फेस करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, और WWE की अपडेट्स और स्टोरी जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।